बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। तो आज भी मैं एक वीडियो के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये वेदों का ही दावा कर रहे हैं, रामायण ऋग्वेद, कि भगवान असुर थे, देवी देवता असुर थे। तो उस बारे में जो ये कह रहे हैं उसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगी। तो पहले आप सुनिए, फिर छोटे शब्दों में मैं इसका उत्तर दे दूंगी आपको। विद्वानों को सबसे अधिक आकृष्ट और अचंभित ऋग्वेद के अध्याय नंबर 10 और 93 सूक्त और 14वें श्लोक यानी सूक्त ने किया है। इस सूक्त से यह प्रमाणित होता है कि राम सरस्वती नदी प्रदेश के वैदिक राजा थे, किंतु यहाँ दुशीम, पृथ्वान और वेन के साथ राम को भी असुर कहा गया है। क्या आप ये सुनकर दंग नहीं है कि जो विष्णु का अवतार लेने वाला व्यक्ति यहां पर असुर हो जा रहा है? क्या वास्तव में ये वही राम है जिस राम की हम अभी अभी मूर्ति लगाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं? चलिए, पुस्तक बताएगी कि ये वो वाला राम है कि ये दूसरा राम है। लेकिन ये राम भी 500 घोड़े अगर रथ जुतवा के चल रहा है तो मामूली हस्ती नहीं है। लेकिन इतिहास में अगर ये राम दूसरा है तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन पुस्तक ये स्पष्ट करेगी ये आपका राम है या दूसरा राम है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है श्लोक में। प्रतदुषी में पृथ्वाने वेने प्ररामे वोच मसुरे मधावस्तु ये युक्तवाय पश्च सतामस्यु पथा विश्राम, यानी अर्थात मैंने दुशीम, पृथ्वान, वेन और राम यानी ब्रैकेट में लिख दिया गया है असुर, क्योंकि वहां जिक्र किया गया है। और ये जो ऋग्वेद पुस्तक है वहां राम का नाम ही नहीं लिखा, सीधा लिख दिया है राम। इन यजमानों के लिए यह सूक्त गाया है। इन्होंने 500 जुतवाए क्या, अश्व या रथ, जिससे उनका मुझ पर अनुग्रह चारों ओर फैल गया। लुडविंग के मतानुसार यहां राम की असुर राम की उपाधि है। दूसरे शब्दों में वे राम को वैदिक नरेश तो मानते हैं, किंतु इस प्रकार की उपाधि का कोई कारण नहीं दे पाते कि इस असुर की उपाधि आखिर राम को क्यों दी गई थी। आखिर ये राम असुर कैसे हो गया जो विष्णु का अवतार था? मजेदार बात है और आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। ये पुस्तकें आंखें खोल देती हैं कि जो पीछे का प्रोपोगेंडा लिपटा पड़ा है, जो लेथन फैला रखी है, वो लेथन अब समेट नहीं रही है और धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है कि वाकई ही इन पुस्तकों में है क्या। चलिए आगे चलते हैं। कई विद्वान जन सामान्य की अवधारणा के अनुसार यह कहकर समस्या से पीछा छुड़ा लेते हैं कि यह राम कोई दूसरा राम रहा होगा। राम कथा से इस वैदिक राम को कोई संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसा सोचने का कारण भी है कि उपर्युक्त सूक्त में आए चारों नामों को एक ही में सम्माहित करने वाली वंशावली ना तो पुराणों में मिलती है, ना ही राम में, ना ही रामायण में। यदि यह मान ले कि यह राम कोई दूसरा राम होगा तो इस राम का ऐतिहासिक महत्व क्या है? किसी ऋषि, पुरोहित या गुरु के लिए 500 रथ या अश्व जुतवाने वाला वंश भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। ऐसे में राम कथा के राम का कोई आधार ऋग्वेद में नहीं मिलना अचरज की बात है, क्योंकि राम यदि पौराणिक नरेश है तो राम कथा का आधार वैदिक साहित्य में होना चाहिए। वहां दशरथ का शत्रु संभर वर्णित है, दशरथ का मित्र दिवोदास भी वर्णित है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की हत्या की समान घटना और वशिष्ठ विश्वामित्र, इन दो समान गुरुओं के आधार पर वैदिक सुदास पैजवन और राम के नाना दक्षिण कैलाश के सुदास को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है। अब अर्थात राम के नाना सुदास भी वैदिक साहित्य में है। बस ना तो राम है, ना राम कथा के पात्र, ना ही राम कथा का आधार। राम कवि की कल्पना नहीं, ऐतिहासिक और वैदिक राजा हैं, क्योंकि ऋग्वेद के
अध्याय नंबर 10 सूक्त 93 और 14 में वर्णित हैं। ऐसे में राम कथा के पात्र अथवा आधार वैदिक साहित्य में न मिल पाने का अर्थ यह है कि ऋग्वेद कालीन राम संबंधी घटना चक्र का प्रारूप रामायण की कथा से नितांत भिन्न है। संभवतः है कुछ ऐसा जो अभी अज्ञात है। मैकडोनेल का विचार है कि ऋग्वेद में असुर देवों की उपाधि है। ये हतप्रभ करने वाली, चौंकने वाली बात है। हमारे ये जो मनुवादी भाई हैं, जब ये ऐसी चीजें सुनते हैं तो इनके कलेजे दहल जाते हैं। सोचते हैं कि हम कितने अच्छे साफ छवि में प्रस्तुत किए गए हैं। कहा देवता, देव, देवी, और आज पता लग रहा है उनको कि उनके आराध्य भी असुर थे। तो क्या होता है, मड़ोड़े होती हैं, दस्त लगती हैं कि आखिर अब हमारे प्रभु का क्या होगा, हमारे प्रभु को कौन बचाएगा असुर होने से। लेकिन पुस्तकें झूठ नहीं बोलती। झूठ अचल बोल सकता है, लेकिन पुस्तकें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लिखने वाला आज रहा नहीं है इस दुनिया में। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तो क्या कह रहे हैं, असुरों की गर्मा समूचे ऋग्वेद में है। प्रत्येक मंडल में किसी न किसी देवता को असुर कहा गया है। और ऋग्वेद के पहले अध्याय में सूत्र नंबर 17 में श्लोक नंबर 14 में लिखा गया है, हे इंद्र, हे असुर, तुम हमारी रक्षा करो। फिर आगे ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में सूक्त नंबर 38 में श्लोक नंबर 4 में लिखा गया है कि असुर इंद्र का नाम अथवा यश महान है। फिर ऋग्वेद के 10वें अध्याय 55वें सूक्त और 4थे श्लोक में लिखा गया है, महान इंद्र का असुरत्व महान है। फिर आगे ऋग्वेद के 5वें अध्याय में 42वें सूक्त में और 11वें श्लोक में लिखा है, नमस्कारों से असुर रुद्र देव रुद्र की उपासना करो। फिर ऋग्वेद अध्याय 2 सूक्त 24 और 10वें श्लोक में लिखा गया है, हे असुर वरुण, जो देव और मनुष्य हैं उन सबके तुम राजा हो। क्या बात है, असुर अब राजा बनेंगे किसके, मनुष्यों के। और ये सारे के सारे देवता जो हैं हमें देवता के रूप में मिले हैं, और वहां लिखा क्या गया है, असुर। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। लेकिन यही इतना लिखा होता एक श्लोक में, एक अध्याय में, तो चलो ठीक है, मरोड़े भी ना आती, दर्द भी ना होता। लेकिन पूरी ऋग्वेद में लिखा गया है। ये कैसे संभव है भाई? ये तो अपने आप में एक बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जिसको इन्होंने देवता बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी, वही सारे के सारे हर अध्याय में लगभग में क्या निकल रहे हैं, असुर। तो अभी भी मैं रुका नहीं हूं, पुस्तक भी नहीं रुकी है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद अध्याय 7 में 13वें सूक्त में पहले श्लोक में, अग्नि असुरों का नाश करने वाले हैं, किंतु आगे जो लिखा हो ऋग्वेद अध्याय 4 सूक्त नंबर 2 श्लोक 5 में, अग्नि स्वयं भी असुर है। आगे ऋग्वेद अध्याय 8 96वें सूक्त 9वां श्लोक में, इंद्र ने अदेवा असुरों के नाश की प्रार्थना की गई है। और ऋग्वेद फिर अध्याय 2 30 सूक्त और 4थे श्लोक में, बृहस्पति से भी असुर को मारने की प्रार्थना की गई है। ये दोहरी नीति क्या है इनकी? यानी बृहस्पति से असुरों को मारने की प्रार्थना की गई है, और दूसरी तरफ इन्हीं को वरुण को असुर कहा, इंद्र को असुर कहा, राम को असुर कहा। अरे भाई बचा कौन? अग्नि को भी असुर कहा। बड़े ही कमाल की बातें हैं। ये अपने लिए भी ऐसे ही लिख लेते हैं, या हो सकता है उस समय पर्सनल लड़ाई रही हो, लिख लिया हो, लेकिन उन्हें ध्यान ना हो पीछे क्या लिखा है, आगे वाला भूल गए, पीछे वाला भूल गए, आगे क्या लिख रहे हैं। यही हुआ होगा। सोम वनस्पतियों के स्वामी हैं, वीरु धानपति ऋषि उन्हें घोटकर देवताओं को पिला देते हैं, वह भी असुर है। असुराय निर्णेज, बलशाली सोम को छानने के लिए। हो सकता है ऋग्वेद काल में असुर एक जाति भी रही हो, किंतु जो श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, दुस्साहसी है, निडर है, दुर्धुष है, ऋग्वेद में वह भी असुर है। यही कमाल वाली
बात है और असुर आगे चल के बदल जाते हैं। ये कैसे खेला हो गया भाई? कौन ये प्रपंच खेल रहा है? कौन कर रहा है? अब तो ऋग्वेद की बात हो रही है, यानी वेदों के जो सबसे, जिसे बोलेंगे जहां से उत्पत्ति हुई ऋग्वेद से, सारे वेदों की उत्पत्ति यही से हुई है। तो इसमें क्या लिखा गया है? अब बोलते हैं वेदों की बात करो, हम चलो वेदों की ओर आए तो है, वेदों की ओर देखो, वेदों की ओर आने में क्या मिल रहा है, आइए देखते हैं फिर क्या लिखते हैं। यानी जो भी शक्तिशाली था, मजबूत था ऋग्वेद में, वो असुर है। बड़ी मजेदार बात है। फिर डॉक्टर पीएल भार्गव का दृष्टिकोण है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभिक चरणों में देव, यानी कौन, इसमें जो दिया हुआ है अध्याय 3 सूक्त 25:4, अथवा देवों की पराशक्ति ईश्वर के अर्थ में असुर शब्द प्रयुक्त हुआ है। देवों की पराशक्ति के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। वह ऋग्वेद के 3 अध्याय 55वें सूक्त और 3 में लिखा है क्या? किंतु कालांतर में यह विलोम अर्थ ग्रहण कर दानव और दैत्य के रूप में प्रयुक्त होने लगा, लेकिन पहले क्या था? ये असुर था। इसीलिए ऋग्वेद में कृष्ण को भी असुर कहा है। यह आपको सुनने को, जानने को, देखने को मिलता होगा। लेकिन अब यहां पर देख लीजिए कि कैसे इन्होंने ये साबित भी किया कि कैसे वो बदला गया है। ददक्ष हानि पी प्रोर सुस्य माइन इंद्रोह, क्या है? ऋग्वेद अध्याय 10 सूक्त 30 और श्लोक 3। इतना ही बहुत है। तो इसमें जो मेन बात है, इसमें जो सोचने समझने वाली बात है, वो ये है कि ऋग्वेद पढ़ के सुनाया ना इसने, उसमें कभी वही देवता बन जाते हैं और कभी असुर देवता बनते हैं, कभी देवता असुर। देवताओं को असुर भी कहा, असुर को फिर देवता भी बना दिया। यही तो है ना मेन पॉइंट। तो राम भी असुर बताए और कृष्ण भी असुर बताए। तो समझने वाली बात यह है एक साधना करने वाला साधक है, तो जब वो साधना शुरू कर रहा है या शुरू करने से पहले की अवस्था जब शुरू हुई, उस टाइम पे उसकी सारी इंद्रियां, मैंने जैसे बार बार कहा है कि गौ माने इंद्रियां, ये जो देवता हैं ये हमारे इंद्रियों में बसते हैं। इंद्रियां ही देवता का रूप है। और जब तक साधना पूर्ण नहीं होगी, ये इंद्रियां श्वासों के हवन के द्वारा शुद्ध नहीं होंगी, तब तक वो असुर रहेगी। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वायु हो, वरुण, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो। ये विष्णु के अवतार ही बता रखे हैं ना, तो विष्णु अनुरूप में व्याप्त। साधक क्या है? तो किस चीज से बनता है? वीर्य के अणु से। और जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है वही विष्णु का रूप होता है। वो बाकी परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो विष्णु, राम, कृष्ण जो है, इस साधक के अंदर जो परमात्मा प्रकट हो जाता है उस अवस्था का नाम है। तो राम भी एक साधक के अंदर ही थे और कृष्ण भी है, ये कहानी। लेकिन इसमें यही दर्शाया गया है ध्यान के द्वारा। वो ध्यान इनमें कहाँ छुपा है कहानियों में, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। वो कहानी देख के, दिखा के बतानी पड़ेगी, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगी।
तो जब तक साधना नहीं कर रहे, देखो इंद्रियां मेरे पास भी है, इंद्रियां आपके पास भी हैं, वायु अग्नि सब कुछ, मतलब जो भी है देवता सब आपके पास भी है और मेरे पास भी। जो साधना नहीं कर रहे उसकी क्या इंद्रियां हैं? असुर। आपके अंदर भी तो सोया बैठा है परमात्मा। तो जब तक आप नहीं जगाओगे तो आपके अंदर जो सोया बैठा है वो भी क्या हो गया? असुर। जैसे शिव शंकर और सदाशिव, शंकर तमोगुणी है ना, रूप तो एक ही है लेकिन है एक और रूप दो दे दिए गए, शंकर और सदाशिव। शंकर बाहर इंद्रियों में बहने वाला, तमोगुणी तो बहते हैं। तमोगुणी कौन होते हैं? राक्षस। तो वही परमात्मा शंकर काल कह लो और वही सदाशिव परमात्मा। तो वही असुर होता है पहले, फिर वो देवता बन जाता है, महादेव। तो जो दूषित इंद्रियां हैं हमारी वो क्या है? असुर। और जब इंद्रियों को हम श्वासों के हवन से शुद्ध कर लेते हैं तो वो फिर क्या बन जाती है? देवता। तो इसलिए उसमें कहा गया है कि इंद्र भी असुर थे, अग्नि भी असुर थी, बाकी सब देवता असुर थे, राम असुर थे, कृष्ण असुर थे। तो इसका मतलब यही है, साधना से पहले सब असुर होते हैं। जब साधना लगती है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तब ये इनका परिवर्तन हो जाता है, असुर से देवता बन जाते हैं। लेकिन साधना से, श्वासों के हवन से। बस छोटा सा उत्तर है इसका, और ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है इसमें, कि साधना से सब संभव होता है। परिवर्तन जो होता है वो साधना से होता है। बिना साधना के असुर ही रहते हैं, तभी तो बाहर बहते हैं। तभी हमारी आँखों में दोष होता है कुछ गलत देखने का, मुंह को दोष होता है गलत बोलने का, कानों को दोष होता है गलत सुनने का, आनंद आता है गलत, किसी की चुगली सुनते बहुत आनंद आता है। तो ये असुरों का ही तो काम है। जब ये देवता में परिवर्तन होता है इनका, तब ये आंखें भी सुधर जाती है, बाहर से किसको कोई मतलब नहीं होता, सबको एक समान समझती है वो। इसकी जो इच्छाएं हैं, दूषित इच्छाएं, वो मर जाती हैं, वासना समाप्त हो जाती है, यानी अग्नि भी शुद्ध हो जाती है। वासना में तो अग्नि होती है ना, तो पहले अग्नि भी क्या था? असुर। और जब साधना से हम उसे शुद्ध कर लेते हैं तो वासना शुद्ध हो जाती है वो, यानी कि अग्नि जो असुर था वो देवता बन जाता है, अग्निदेव। तो यही है कि अब जो ऐसे ऐसे वीडियो बनाने वाले खड़े हो गए, तो जो भी श्रद्धा परमात्मा के प्रति थी अब वो घटती जाएगी ना सुन सुन के, क्योंकि सच्चाई को बिना साधना के समझा नहीं जा सकता कि इनकी हकीकत क्या है। तो ये भी चक्कर में फंस गए ना कि वही असुर हो गए, वही देवता कैसे हो गए। बृहस्पति से फिर उन्होंने कहा कि असुरों को मारो, वही जो उनसे असुर थे वही उन्हें मरवाने की बात करे, तो वो फंस गया इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ये सिर्फ साधना के हैं सब रूप। साधना से पहले असुर होते हैं और साधना के बाद वही देवता बन जाते हैं। हमारी इंद्रियां, भगवान की पदवी उस इंसान को मिलती है जो अपने अंदर परमात्मा को प्रकट कर ले, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका नाम इसलिए पड़ा। लेकिन इससे जैसे ईश्वर, एक ईश्वर होता है और एक होता है परमेश्वर। और जैसे एक आत्मा हुई और एक परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा है ना, तो एक आत्मा और एक परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा। तो ईश्वर, परमेश्वर, वो जो निराकार है वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। तो जो ये विष्णु के रूप हैं, ये ईश्वर लगा लो या भगवान, वो साधक के अंदर जो प्रकट होता है उसका रूप होता है ये। उसको मिलती है ये पदवी, यानी कि वो उसके ही स्वरूप का बन जाता है। बस इतनी सी बात है। तो सब बातों का एक ही निचोड़ है, अगर सत्य को जानना है तो साधना करो। साधना से सब समझ में आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरे राम राम। सद्गुरु दाता दे दीजिए।